हे हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सी इन शॉर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एमएमआर। हमने हमारे डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी जगह पढ़ा था कि ये इनकम एमएमआर की रेट से टैक्सेबल होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएमआर होता क्या है, जो वो रेट है क्या वो हर इनकम पे सेम टैक्स रेट लगेगा या वो इनकम के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है। इसके बारे में आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एमएमआर होता क्या है। एमएमआर जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर देता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये एक टाइप का रेट है जो हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एओपी बीओवाई इन पे लगता है। अगर हम इंडिविजुअल एओपी बीओवाई की हाईएस्ट इनकम पे स्लैब देखें तो वो आता है 30%। अगर हम सरचार्ज देखें तो वो आता है 37%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर इनकम पे 4% लगता ही है। तो हम ऐसे करके अगर इफेक्टिव रेट निकाल लें तो हमारा आता है 42.744%। तो क्या ये हर केस में यही एमएमआर होगा 42.744%? नहीं, इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन जानने के लिए आपको देखना होगा फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें 4 टाइप के सेक्शन मिलेंगे कि इस 4 सेक्शन के अंदर अगर कोई इनकम टैक्सेबल होती है तो उसमें मैक्सिमम सरचार्ज 12% लगेगा। इनकम कितनी भी हो, 12% से ऊपर या नीचे सरचार्ज नहीं जाएगा। फ्लैट इन्होंने कर दिया यहाँ पे कि 12% ही सरचार्ज लगेगा। तो आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 और फाइनेंस एक्ट देखेंगे तो उसमें फर्स्ट सेक्शन कवर होता है सेक्शन 92 CE। इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ा था कि जो सेकेंडरी इनकम होती है हमें रिपैट्रिएट करनी होती है। अगर हम वो रिपैट्रिएट नहीं करना चाहते तो हम गवर्नमेंट को एक 18% की रेट से टैक्स दे सकते हैं। तो उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो हमेशा 12% की रेट से लगेगा इस सेक्शन की वजह से। इसमें सेकंड सेक्शन कवर होता है सेक्शन 115QA, जो कि बायबैक पे लगता है। अगर बायबैक की कोई इनकम टैक्सेबल होती है तो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज 12% की रेट से लगेगा। थर्ड सेक्शन कवर होता है सेक्शन 115DA, जो कि होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम पे अगर जो उसकी इनकम टैक्सेबल होती है उस पर 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। पर ये सेक्शन अब एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सारी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। जो इसका फोर्थ सेक्शन ये कवर करता है ये एमएमआर की एक्सेप्शन है। ये सेक्शन कवर करता है सेक्शन 115TD, जो कि है एग्जिट टैक्स, एग्रीगेटेड इनकम पे टैक्स, जो हम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर पढ़ते हैं। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उसने अपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं किए 1 साल के अंदर सारे, तो उसको एक एग्जिट टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो एग्जिट टैक्स जो पे होता है उस पर जो सरचार्ज लगता है वो 12% की रेट से लगता है। सेक्शन में तो यही लिखा हुआ है कि एमएमआर की रेट से टैक्सेबल होगा। तो हमें जो हम अगर फाइनेंस एक्ट पढ़े उसका सेक्शन 2(4) पढ़े तब हमें क्लियर होता है कि उसके अंदर जो सरचार्ज है वो 12% लगेगा, ना कि 37% लगेगा। तो इसका अगर हम इफेक्टिव रेट निकालें तो वो आ जाता है 34.944%। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। आप कहीं भी एमएमआर देखें तो उसका एक ही मतलब है 42.744%, अनलेस वो इसकी एक्सेप्शन में कवर होता है। और इसके एक्सेप्शन में सिर्फ एक केस कवर होता है सेक्शन 115TD, जो कि एग्रीगेटेड इनकम एग्जिट टैक्स है। उस पर सरचार्ज 12% लगेगा। बाकी हर इनकम पे सरचार्ज अगर एमएमआर हम निकाल रहे हैं तो 37% ही होगा और इफेक्टिव रेट 42.744% ही आएगी। एग्जिट टैक्स के अंदर वो एमएमआर हो जाएगा 34.944%। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।